दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे कि हमें क्या क्या ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले। सबसे पहले नंबर आज हम शुरू करते हैं। हम बेसिकली आज हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे। इक्विटी क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं, स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर हम शुरू करते हैं इक्विटी मार्केट। ठीक है, इक्विटी मार्केट 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला इक्विटी कैश, दूसरा इक्विटी फ्यूचर्स एंड तीसरा इक्विटी ऑप्शंस। इक्विटी कैश क्या होता है? इक्विटी कैश एक नॉर्मल शेयर होता है। मतलब शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी किसी भी कंपनी के। बहुत जैसे सपोज एक बिजनेस करते हैं हम, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत होती है। अब एक कंपनी हम स्टार्ट करते हैं, उसको उसको चालू करने के लिए हमें पूंजी की ज़रूरत है, 10 लाख रुपए की ज़रूरत, ठीक है। अब उस 10 लाख को अगर मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, जैसे मान के लो 100 100 रुपए के एक पीसेस में डिवाइड कर दूँ, तो वो हो गया हमारा एक शेयर। तो ऐसे किसी भी कंपनी के ना जितनी भी पूंजी होती है ना, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं शेयर। तो उस ये ऐसे करके हम किसी भी कंपनी को बाय कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर अगर हम शेयर्स नहीं बनाएंगे तो हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके में हम अपनी हिस्सेदारी कैसे पाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक कंपनी है, वो जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, उसका मोर देन 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो उसको सारा तो हम बाय नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ 0.0001% भी अगर हमें उसमें हिस्सेदारी बाय करना है, तो उसको हम कैसे बाय कर सकते हैं? शेयर्स के थ्रू। तो जैसे हम एक शेयर खरीदना है, तो रिलायंस का जैसे सपोज प्राइस चल रहा है 2000 रुपये का, ठीक है, और हमें उसको बाय करना है, तो हम मतलब दो हमारे अकाउंट मतलब हमारे पास 2000 रुपये हैं और हमें उसको बाय करना है रिलायंस को, तो हम कैसे बाय करेंगे? उसकी एक छोटी सी यूनिट मतलब एक शेयर हम बाय करके उसमें अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। कहने को हमारा हक और जिनके पास 10,000 शेयर है वो सब बराबर है, लेकिन हमारे पास एक यूनिट है ना, हम हिस्सेदारी है ना, हम उस बिजनेस में 2000 रुपये का जितना भी परसेंटेज में हमें प्रॉफिट होगा वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो इक्विटी कैश, ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। इक्विटी कैश में हम एक नॉर्मली शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इक्विटी फ्यूचर्स। इक्विटी फ्यूचर क्या होता है? ये बिल्कुल एकदम कैश की तरह होता है, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ एक डिफरेंस, दो डिफरेंस होते हैं। पहला ये कि इक्विटी कैश में क्या होता है, हमारे ऊपर रहता है कि हमें कितने शेयर्स परचेज और सेल करने हैं। जैसे हमें 2000 रुपये का शेयर था रिलायंस का, तो हमें जैसे 10 शेयर परचेज करने हैं, ठीक है। लेकिन इक्विटी फ्यूचर में क्या होता है, हमारे ऊपर नहीं होता कि हमें कितने शेयर खरीदने हैं। हमारे ऊपर होता है, उसमें एक मतलब लॉट फिक्स कर दिए जाते हैं कि जैसे 2000 रुपये का शेयर के 100 का लॉट है, मतलब हमें कम से कम 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एक लॉट। अगर तुम्हें ज़्यादा खरीदना है तो 2 लॉट खरीदने पड़ेंगे। जैसे 100 शेयर का लॉट था तो 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 2 लॉट खरीदने तो, ठीक है। तो ऐसे करके होगा ये फ्यूचर। और दूसरा क्या होता है जो फ्यूचर्स होता है ना, उसमें हम शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शेयर्स मतलब बेसिक में आपको ये बता रहा हूँ कि इक्विटी कैश क्या होता है, इक्विटी फ्यूचर क्या होता है और इक्विटी ऑप्शन क्या होता है। तो हमारे दो चीज़ें हो गई, इक्विटी कैश, इक्विटी फ्यूचर। तीसरा आता है इक्विटी ऑप्शन। इक्विटी ऑप्शन क्या होता है? इसमें किसी भी, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी सपोज निफ्टी 14,000 रुपये चल रही है, ठीक है। 14,000 रुपये चलने के से क्या हो रहा है कि अब हमें निफ्टी का, इसमें दो चीज़ होती है, तो कॉल होता है, एक पुट होता है। कॉल क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस नीचे जाएगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपलिसिटी है। आप पहले सबसे पहले इक्विटी कैश में करिए, इक्विटी फ्यूचर में अगर ट्रेड करिए, अगर आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा। इक्विटी ऑप्शंस को अगर आप कहेंगे तो स्पेसिफिकली डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इक्विटी ऑप्शंस एकदम से समझना हल्का सा मुश्किल है। और मैं आप लोगों की एक एडवाइस भी दूंगा, जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, कि अगर आप लोग नए नए आए हो स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग प्लीज़ इक्विटी ऑप्शन से दूर रहें। अभी उसमें ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, जितना भी आपके पास है, 10,000 20,000 50,000 रुपये, आप उसके थ्रू इक्विटी कैश मार्केट में उतरिए। शेयर्स को नॉर्मली बाय करिए, सेल करिए। और एक बात और गाइज, मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, आप जैसे ही डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे किसी भी ब्रोकर के पास, आपको बहुत सारे कॉल आना शुरू हो जाएंगे जो कि एडवाइजर्स के होते हैं। आप प्लीज़ उनकी फ़ोन को रिस्पॉन्स मत करिए, क्योंकि वो आपको टेम्प्ट करेंगे कि हम एक दिन में आपको इतना प्रॉफिट कमा के दे देंगे, एक दिन में हम इतना प्रॉफिट। देखो गाइज, रातों रात कोई बिलियनियर नहीं बनता, धीरे धीरे चीज़ें टाइम लेती हैं। और स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप एकदम से देखो, मैं स्टॉक मार्केट की आपको स्टॉक मार्केट से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हुए नहीं आना। स्टॉक मार्केट को हमेशा आप अपना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम समझिए, जब तक कि आप इसका
एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। आप एकदम सेकेंडरी समझिए स्टॉक मार्केट को, इसमें आइए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाइए। आप अपना टारगेट रखिए कि मुझे भाई ये महीना है, ठीक है, हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं, मेरा टारगेट होना चाहिए मुझे सिर्फ 500 रुपये कमाने इस 10,000 से। अब मैं ऐसा कौन सा स्टॉक चूज करूँ कि 10,000 रुपये लगा के मैं सिर्फ महीने के 500 रुपये बना लूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10,000 के 20,000 हो जाएंगे, तो ये आपका गलत है और आप गलत दिशा में चले जाएंगे और आप देख लेना एंड अप लूजिंग एवरी पैनी, मतलब आप अपना सारा पैसा लूज करके बाहर निकले। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग सारा, मतलब जितना भी आप पैसा लगाएं उसको एक गलत सही पोजीशन पे लगाएं, गलत जगह किसी की एडवाइस पे अपना खुद सोचें। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आपको शेयर कैसे चूज करना है, कि किस शेयर में इन्वेस्ट करूँ, किस शेयर में इन्वेस्ट ना करूँ। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे शेयर को चूज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप बेसिक वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ अपनी, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी एडिशनल जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा और आप लोगों के लिए ज़रूर अगली नई वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।